हैदर अली रेप केस के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया। उस कन्याकुमारी का पता चल गया है जिसने हैदर अली को इस रेप केस के अंदर फंसाया था। अभी तक रेप का चार्ज नहीं लगाया गया। वो क्यों नहीं लगाया गया, उसके पीछे रीजन है। एक कन्याकुमारी जो है वो होटल का रूम मैनचेस्टर के अंदर बुक करती है और हैदर अली को इनवाइट करती है। 23 जुलाई से 4 अगस्त यानी कि 11 दिन के बाद उसकी गैरत उसको जोश दिलाती है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारा हैदर अली ने रेप किया है, अब जाके तुम्हें एप्लीकेशन देनी चाहिए। ये 11 दिन तक क्यों वेट करती रही, उसके पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन रेप केस के अंदर 48 घंटे बहुत आम है। फर्स्ट 48 आवर्स इस लड़की ने किसी एक पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रखी है। मंथली खर्चा अलग लेती है, शॉपिंग्स अलग करती है और उसके साथ साथ उसको साथ साथ ब्लैकमेल करती रहती है। प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो सारी चीजें प्लान के मुताबिक हो गई थी, लेकिन एक चीज जो इन्होंने कैलकुलेट नहीं की हुई थी, वहां पे इनका सारा सेटबैक हुआ है। हैदर अली रेप केस के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया। उस कन्याकुमारी का पता चल गया है जिसने हैदर अली को इस रेप केस के अंदर फंसाया था। तफसील से बताऊंगा एक एक फैक्ट जो इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पीसीबी ने एक बहुत ही घनौना किरदार अदा किया है। वो ऐसे कि इधर हैदर अली के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उधर उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। कि यही काम पीसीबी ने बाबर आजम के साथ किया था। बाबर आजम के ऊपर भी तो इल्ज़ाम लगा था, एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था पिछले साल कि उसके साथ ज्यादती की गई है। क्या उस टाइम पीसीबी ने यही पैरामीटर्स फॉलो किए थे? नहीं। क्या मेरिट और स्टैंडर्ड एक नहीं होना चाहिए सब प्लेयर्स के लिए? बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं किया गया था, फिर ये दोहरा मयार क्यों है? फर्ज करें यहाँ पे किसी और खिलाड़ी के ऊपर इल्जाम लग जाता है, मसलन नसीम शाह के ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो लूट लिया है, तो क्या पीसीबी बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देगी? पीसीबी को तब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहिए था हैदर अली का जब तक इल्जाम साबित ना हो जाता, यानी कि वो मुजरिम साबित ना हो जाता। लेकिन खैर, हैदर अली के ऊपर बात करते हैं। हैदर अली के केस की नौयत क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। हैदर अली को कैंट पुलिस ने जो है वो 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, एक दिन के लिए उन्होंने अपने पास रखा, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन, उसकी तमाम तर चीज़ें पुलिस ने अपने पास रख ली इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इस केस की रियलिटी क्या है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर एक चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये कि हैदर अली के ऊपर अभी तक रेप का चार्ज नहीं लगाया गया। वो क्यों नहीं लगाया गया, उसके पीछे रीज़न है। यूके पुलिस का एक प्लस पॉइंट है कि वो तब तक आपको चार्ज नहीं करती जब तक इनफ एविडेंस मौजूद ना हो। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा कि कोई XYZ किसी दूसरे शख्स को चाकू से वार करता है, उसका खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो एक एविडेंस मौजूद होता है कि चाकू के साथ वार किया गया है, एक जख्म मौजूद होता है, उसकी बेस के ऊपर यूके पुलिस फौरन से आपको चार्ज कर देती है। लेकिन हैदर अली के केस में ये इंसिडेंट हुआ है 23 जुलाई 2025 को। एक कन्याकुमारी जो है वो होटल का रूम मैनचेस्टर के अंदर बुक करती है और हैदर अली को इनवाइट करती है। हैदर अली वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम स्टे करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। 23 जुलाई को ये इंसिडेंट होता है। अगर ये रेप हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल, तो 23 जुलाई की शाम को जो है वो लड़की जाके पुलिस को एप्लीकेशन दे सकती थी कि मेरे साथ हैदर अली ने ज्यादती किया, लेकिन उसकी गैरत ने उस वक्त तक जोश नहीं मारा था। 23 जुलाई की शाम गुजर गई, 24 जुलाई गुजर गया, 25 जुलाई गुजर गया, 26 जुलाई गुजर गया, यानी कि तकरीबन 10 दिन गुजर गए। उस लड़की की गैरत ने इतना जोश नहीं मारा कि अब जाके मुझे एप्लीकेशन देनी है। 4 अगस्त को जाके वो एप्लीकेशन देती है। 23 जुलाई से 4 अगस्त यानी कि 11 दिन के बाद उसकी गैरत उसको जोश दिलाती है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारा हैदर अली ने रेप किया है, अब जाके तुम्हें एप्लीकेशन देनी चाहिए। ये 11 दिन तक क्यों वेट करती रही, उसके पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि रेप केस के अंदर 48 घंटे बहुत आम होते हैं। फर्स्ट 48 आवर्स मेडिकली अगर आपने किसी के ऊपर रेप का इल्ज़ाम साबित करना है तो फर्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उन 48 आवर्स में कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं लड़की की बॉडी से और उन सैंपल्स को मेडिकली प्रूव किया जा सकता है कि उसका रेप हुआ है। अब 23 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक 11 दिन तक वो सैंपल्स जो इन्वेस्टिगेशन में आ सकते थे वो नहीं लिए जा सके, इसलिए इस केस के अंदर बहुत सारी जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो गई। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये प्रूव नहीं हो सकता कि क्या उस दिन जो है वो इनका जिनसी मिलाप हुआ था या नहीं हुआ था। हैदर अली हो सकता है वहाँ पे
होटल के अंदर रोटी शोटी खा के घर वापस आ गया हो और उसके बाद उसे पता चला हो 11 दिन के बाद, यानी कि 4 अगस्त को पता चला हो, ओह मैं तो रोटी खाते हुए रेप कर आया हूँ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि ये वहां पे सिर्फ 2-3 घंटे के लिए स्टे करके गपशप करके खाना शाना खा के घर वापस आ गया है और 11 दिन के बाद इसे पता चला है कि मैंने तो वहां पे रेप भी कर दिया था। तो मेडिकली तो वो चीज प्रूव हो नहीं सकती। अब आ जाती है दूसरी स्टोरी कि डॉट्स को कनेक्ट किया जाए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो हैदर अली का वर्जन आ चुका है। उसके मुताबिक उसने किसी किस्म का कोई रेप नहीं किया। वो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो ये कहते हैं कि मेरी इस लड़की के साथ, इस कन्या के साथ दोस्ती जरूर थी, लेकिन जो बाकी सारी चीजें कही गई हैं एप्लीकेशन के अंदर वो सब झूठी हैं। अब आ जाते हैं ये लड़की कौन है। ये लड़की एक पाकिस्तानी यूके बॉर्न है। इसके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसकी पैदाइश यहाँ पे हुई। इस लड़की ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रखी है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जाती है यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी और ब्रिटिश जो गर्ल्स होती हैं वो कर लेती हैं किसी भी पाकिस्तानी, इंडियन या किसी भी आउटसाइडर को सेटल करने के लिए। ये शादी जो है वो 5 साल के लिए की जाती है पैसे लेकर। इस लड़की ने किसी एक पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रखी है। उससे बहुत सारे पैसे इसने लिए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एवज में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सोर्सेज से पता चला है कि ये उस लड़के को मुसलसल लूट रही है। वो कैसे? इस लड़के से मंथली खर्चा अलग लेती है, शॉपिंग्स अलग करती है और उसके साथ साथ उसको साथ साथ ब्लैकमेल करती रहती है। उसकी वजह यह है कि यूके के अंदर अगर आपने 5 साल बाद सेटल होना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इस खातून के साथ, यानी कि वो जो लड़का है वो इस लड़की के साथ रहता है और हंसी खुशी ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसमें इसको शॉपिंग्स भी करवाता है, इसका खर्चा भी बर्दाश्त करता है और उसके साथ प्रॉपर रहता और स्टे करता है। तो ये सारे प्रूफ्स उसे चाहिए 5 साल के बाद खुद को सेटल करने के लिए। उस सारी चीज़ का फ़ायदा ये उठा रही है और उसको ब्लैकमेल कर रही है। उसको साथ साथ उससे पैसे लेती रहती है, यानी कि उसकी जो मंथली इनकम है उसका 50 से 60% इस खातून के खर्चे, इसकी मंथली जेब खर्च और उस सारी चीज़ में चले जाता है। लेकिन लालच तो लालच है जो कि कभी खत्म नहीं होता। इस लड़की का लालच सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ कि एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पे मतलब थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स ले लिए। उसके बाद मंथली बेसिस के ऊपर भी 60% उसकी अमाउंट का वो इनकम का ले जाती है, लेकिन दिल यहाँ पे राजी नहीं हुआ। इनका एक ग्रुप है 3 लड़कियों का और साथ में इनके साथ एक मास्टरमाइंड है रेहान भट्ट। ये सारे का सारा जो वाकया हुआ है वो एक प्री प्लान था। कैसे कि रेहान भट्ट ने एक मास्टर प्लान बनाया था इस लड़की के साथ मिलके, और इसके साथ उसकी 2 फ्रेंड्स भी शामिल थी, कि किस तरह से हैदर अली, चूंकि अभी उसकी एज इतनी नहीं है, 24 है, उसको ट्रैप किया जाए और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाए। और इनके ग्रीड और लालच की वजह से हैदर अली को इन्होंने पहले फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच किया। वहाँ पे दाल नहीं गली तो फिर इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर आके उस लड़की को भेज के इसको अप्रोच किया। वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हुए, लड़का है, फ्रेंडशिप होगी, गपशप होगी, सारा कुछ हो गया। उसके बाद सारा इंसिडेंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि 23 जुलाई को ये लड़की खुद मैनचेस्टर होटल के अंदर रूम बुक करती है और हैदर अली को बुलाती है। ये सारी की सारी प्लान रेहान भट्ट ने कर रखी थी कि आपने इस तरह से इसको बुलाना है, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें प्लान करेंगे। प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक हो गई थी, लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने कैलकुलेट नहीं की हुई थी, वहाँ पे इनका सारा सेटबैक हुआ है। क्या कि इनके मुताबिक जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी अमाउंट होती है, यानी कि बहुत रिच होते हैं। जैसे बाबर आजम है वो मे बी रिच हो, और भी बहुत सारे, जैसे नसीम शाह, उसको बहुत सारे एड्स मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए उसके साथ मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, उसके पास भी ठीक ठाक अमाउंट होगी। लेकिन हैदर अली को इन्होंने मिस जज किया है, मिस कैलकुलेट किया है कि इनके मुताबिक हैदर अली भी एक शाइनिंग स्टार है, उसके पास भी ठीक ठाक अमाउंट होगी, लेकिन हैदर अली इतना रिच निकला नहीं। वजह उसकी यह है कि वो क्रिकेट भी ऑफ एंड ऑन खेलता है, पाकिस्तान की टीम का कभी हिस्सा होता है कभी नहीं होता। उसके साथ साथ जो लीग्स खेल रहा है उससे भी उसको इतनी इनकम नहीं होती जिससे वो इनकी ब्लैकमेल वाली मनी पे कर सकता। इन्होंने उससे 5 लाख पाउंड, कितने 5 लाख पाउंड डिमांड किए थे कि अगर वो 5 लाख पाउंड दे देता है तो वो ये केस नहीं करेंगे। 5 लाख पाउंड का मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी तकरीबन 18 करोड़ रुपए बनते हैं। अब आप खुद सोचें कि हैदर अली के पास क्या 18 करोड़ रुपए होंगे? नहीं। हैदर अली की जो इनकम है वो हो सकता है 1 करोड़ या 2 करोड़ तक हो, मतलब जितनी उसने क्रिकेट खेली उसके हिसाब से ये 2-3 करोड़ तक भी हो सकती है, लेकिन 18 करोड़ की उसकी कैपेसिटी ही नहीं है।
इन्होंने इतनी अमाउंट मांग ली थी जो कि वो दे ही नहीं सकता था। यहाँ पे इनकी सारी कैलकुलेशन खराब और इनकी सारी प्लानिंग खराब होगी। 23 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो इस लड़की ने केस नहीं दायर किया था मैनचेस्टर पुलिस के पास, उसके पीछे यही रीज़न थी। रेहान भट्ट, ये खातून, इसके साथ इसकी फ्रेंड्स, इन्होंने मिलकर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की हैदर अली के ऊपर कि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्री कर जाएं तो आपके ऊपर केस नहीं किया जाएगा। हैदर अली शायद मान भी जाता अगर उसके पास इतनी इनफ अमाउंट होती कि वो इनको पे करके अपनी जान छुड़ा सके। उसके पास इतना बैंक बैलेंस था ही नहीं कि वो इनको पे करके अपने आप को रेस्क्यू कर सकता। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी पुलिस को फेस करने की। इसी वजह से ये जो 11 दिन हैं, इन 11 दिनों के बाद इस लड़की, इस कन्या का जो है वो बिल्कुल खून जो है उसने जोश नहीं मारा, ना ही उसकी गैरत ने उसे जोश दिलाया कि वो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करे कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। हैदर अली ने उसकी इज्जत लूट ली है। 11 दिन तक वो जो है वो इंतजार करती रही अपनी गैरत के जोश आने का, और उसके बाद जाके उसने 4 अगस्त को जो है वो एप्लीकेशन दी। तो ये है सारा माजरा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक हैदर अली के ऊपर रेप का चार्ज लगा नहीं है। आपकी सारे मामले के अंदर क्या राय है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, उस लड़की के रिलेटिव्स में से किसी एक शख्स के साथ हमारी हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर बात हो जाए। उससे बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। वो मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। एक तहलका खेज, धमाका खेज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ उस लड़की का, उस खातून का, जो कि इसकी रिलेटिव है इस खातून की। आपने इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि वो इंटरव्यू सुन सकें। थैंक यू सो मच।